जय श्री कृष्ण। आज के परमार्थ पथ के विचारधारा में भगवान के दर्शन के प्रकार बताता हूँ। लोगों के मन में, दिल दिमाग में ये प्रायः करके आता रहता है, भगवान दर्शन देते हैं कि नहीं देते हैं, या कि देंगे तो कब देंगे। गौड़ी संप्रदाय का एक ग्रंथ है, भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु। और भी कई ग्रंथों में, गौड़ी संप्रदाय के ग्रंथों में इसका विवेचन किया गया है। किसी लीला द्वारा कोई कार्य, किसी तरह से अदृश्य रूप से कोई कार्य कर देना भगवान ने, ये भी दर्शन के अंदर ही आता है। भगवान की कृपा से मेरा ये कार्य हो जाता, भगवान की कृपा से मेरा वह कार्य हो जाता, फिर मैं भगवान को मानूंगा और ज़्यादा मानूंगा। तो यह भी एक दर्शन का प्रकार है, अंश है। एक भगवान के दर्शन स्वप्न में होते हैं। स्वप्न में होते हैं। स्वप्न रात्रि का होता है और स्वप्न जो सुबह का होता है वह स्वप्न बिल्कुल अर्थपूर्ण होता है। उसमें, उस स्वप्न में कोई न कोई उसका रिजल्ट, कोई न कोई उसका नतीजा दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से स्वप्न में भी कोई कार्य तुम्हारा पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा है, तुम्हारी कोई कल्पना है, तुम्हारी कोई इच्छा है, तो उसको भगवान स्वप्न में आवाज़ के द्वारा बता देते हैं। ये भी एक प्रकार का भगवान का दर्शन है। और ब्रज में कई एक संत गौड़ी संप्रदाय के हुए हैं, उन्होंने इस प्रकार से भी दर्शन का भाव बताया है कि वो भेष बदल करके भी भगवान दर्शन दिया करते हैं। भेष बदल कर जब वो चले जाएंगे तब तुम्हें पता लगेगा, आ जाएंगे तो अपनी योग माया के द्वारा वो ऐसा आपकी बुद्धि को भ्रमित कर देंगे, उस समय आप नहीं जान पाओगे, बाद में आपको ज्ञान होगा कि ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ। इस प्रकार से ये भी दर्शन का प्रकार एक होता है। एक वृंदावन में दुर्गे मैया थी, कश्मीरी ब्राह्मणों की लड़की थी। तो उन्होंने बचपन की अवस्था में ही वृंदावन में आ गई। तो आश्रमों में बर्तन मांजती थीं, संतों की सेवा करती थीं, और भोजन आदि वहाँ से, वस्त्र आदि मिल जाता था। पूरी जिंदगी उन्होंने बिताई, इस प्रकार से वृंदावन वास किया और कहीं बाहर गई नहीं वृंदावन से। कश्मीरी ब्राह्मणों की लड़की थी, जम्मू कश्मीर से आ गई थी किसी भी तरह से। तो भगवान कहते किसी भी तरह से मेरी शरण में आ जावे, मैं ये नहीं देखता हूँ कि ये किस तरह से आया है, केवल मैं ये देखता हूँ ये मेरी शरण में आ गया। तो ऐसे वो रहती थी। उनके भी दर्शन हमने किए। तो वो रंग जी का मंदिर है वृंदावन में एक, तो वहाँ वो रहा करती थी। उनका एक कमरा था। एक महात्मा के माध्यम से मैं उनके दर्शन करने गया, तो वो किसी से नज़र नहीं मिलाती थी, और पहली बात किसी से मिलती भी नहीं थी, इच्छा भी उनको नहीं थी। तो वो जो है, मैं उनको मिलने गया किसी महात्मा के साथ, तो मुझे मिल लिया और 2-3 मिनट ही बैठने दिया। उसके बाद उन्होंने कहा जाइए। मैंने कहा एक मेरी मनोकामना है, क्या वो पूरी हो जाएगी? भगवान के ही संबंध में थी। तो उन्होंने कहा बिल्कुल पूरी हो जाएगी, वो इसी जन्म में तुम्हारी पूरी हो जाएगी, उसके लिए तुम चिंता मत करो। तो इसके बाद मेरा उस समय कोई प्रश्न नहीं था। तो लोग ये कहते थे, रंग जी के मंदिर में बहुत से लोग ये कहते थे, जो कमरे के बाहर बैठते थे दीवार में कान लगा करके, तो वह ठाकुर जी की आरती करती थीं अपने कमरे में। आगे आगे वो बोलती थी, पीछे पीछे ठाकुर जी बोलते थे,
ऐसा प्रायः करके लोगों ने बहुत बार देखा। ऐसे महापुरुषों के दर्शन भी मुझे प्राप्त हुए हैं। ऐसा सौभाग्य मुझे वृंदावन वास के दौरान प्राप्त हुआ। तो कहने का तात्पर्य है, भगवान के दर्शन उनके प्रति कितने प्रतिशत मेरी समर्पणता है उसके आधार पर ही हुआ करते हैं। महापुरुष भी और भगवान भी ये अजर अमर हैं, इनका किसी काल में नाश नहीं है। देश काल दिस विदिशहु माही, कहाउ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। उनका किसी भी समय कोई भी अपने जीवन में उनसे मिलने की व्याकुलता पैदा करके, मिलने की प्रगाढ़ इच्छा बना करके आज भी मिल सकते हैं। बहुत सारे ये सब जो घटनाएं मैं सुना रहा हूँ इसी 100 वर्ष के ही अंदर की हैं, बहुत दिन की नहीं है। तो जो लोग ये पूछा करते हैं क्या भगवान का दर्शन हो सकता है, कैसे हो सकता है, कब हो सकता है, तो उन लोगों को अपने दिल में पहले ये टटोल कर देखना चाहिए, मेरा उनके प्रति प्यार कितना है, मेरा उनके प्रति समर्पण कितने प्रतिशत है, संसार में समर्पण कितना है, भगवान की तरफ कितना है, 50% है कि 25% है कि 75% है। तो जिस प्रकार का मेरे भीतर समर्पण है, जब समर्पण घनीभूत हो जाता है तो फिर दर्शन की स्थिति आ जाती है अपने आप ही। वो साधक को, भक्त को इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होती है। वह एक ऐसी स्थिति है जहाँ भक्त व्याकुल होता है तो भगवान भी मिलने के लिए व्याकुल होते हैं। तो इस प्रकार उनका दर्शन दोनों तरफ की व्याकुलता को लेकर के हैं। सामान्य स्थिति में उनका दर्शन ऐसे ही होता है, स्वप्न में हो जाता है, कभी मेरी मनोकामना पूरी कर दी तो हो गया और थोड़ा हमारी रुचि बढ़ गई, तो इस प्रकार का भी दर्शन है। विशेष जो है भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु नाम का एक ग्रंथ है गौड़ी संप्रदाय का, कभी वृंदावन जाएं तो उसको आप लें और उसमें जिज्ञासा पैदा करें, पढ़ें, तो और भी उसमें कुछ आपको प्राप्त होगा। आज बस इसी विचारधारा के साथ मैं विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।